याद कीजिए, यही है उस्मानिया सल्तनत। स्पेन तक शासन किया था, पूरा अफ्रीका पे शासन किया था। इनके डर से ये भागे थे और ये अरब वाला कहा कि भैया मारिए इसको, मारिए। ईरान ने हिम्मत जुटाया, ईरान ने मिसाइल मारा के, बीच में कतर था, इसने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सऊदी अरब बीच में मार के गिरा दिया। फिलिस्तीन वाले सऊदी अरब के भरोसे थे। ये किसी के नहीं होते हैं सब, लेकिन अंग्रेज हैं सभी। जाएगा सब ना, ऐसा दर्द देंगे जिसका कोई हद नहीं। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो मित्र राष्ट्र जीते थे। अमेरिका जीता था, फ्रांस जीता था, इंग्लैंड जीता था, जर्मनी को तो कूच दिया सब। इटली बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेचारा अपने पाली बटल क्या, हमको क्या मिलेगा, कह रहा कुछ नहीं मिला। अब तुर्की का क्या कर दिया सब, विभाजन कर दिया सब। तुर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब तुर्की पे खलीफा का शासन था, मुसलमानों का शासन था वहां पर, और मुसलमानों का मेन वही जगह था, कौन सा, तुर्की। और इन्होंने क्या कर दिया, इस सब ने तुर्की का विभाजन कर दिया। अब इस वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान क्या कर दिए सब, विरोध कर दिया सब। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया और 1920 में होती है वर्साई की संधि। ये है तुर्की, ये क्या है, तुर्की। याद कीजिए, यही है उस्मानिया सल्तनत। क्या नाम है, उस्मानिया सल्तनत। अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमान अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उनको अपने इतिहास पे गर्व महसूस होने लगेगा कि उस्मानिया सल्तनत स्पेन तक शासन किया था, पूरा अफ्रीका पे शासन किया था। इनके डर से ये भागे थे, इन्होंने इतिहास को कर दिया ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन तो लगभग नहीं करता कि मुसलमानों का शासन था, ऑटोमन से लगता है ना ये अंग्रेज ही थे सब यहाँ। तो इन लोग को इतना मार मारा सब न प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि ऑटोमन साम्राज्य कहीं के नहीं रहे। और ये अरब वाला कहा कि भैया मारिए इसको, तुम मारिए, हम रहेंगे मुसलमानों का लीडर, आई विल बिकम किंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो तुर्की का विभाजन कर दिया सब। फ्रांस कह रहा है, फ्रांस इतना एरिया हम ले लेते हैं। ब्रिटेन कहता है ठीक है इतना हम ले लेते हैं, इतना ले लिया। तो यही में आता है अमेरिका, कहता है कि थोड़ा वाला एरिया हम ले लेते हैं। इसमें एक और आ जाता है सब, इधर अगल बगल वाला ऑस्ट्रिया पोलैंड वाला कहते हैं थोड़ा सा हमको भी दिला देना। एक देश पे 5 देशों ने कब्जा कर, जिला बाई जिला, बाकायदा रूल बना दिया सब, ये इतना हम कब्जा कर लेंगे, इतना ये कब्जा कर लेंगे। यहाँ के लोगों ने इतना मार मारा था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ कहा कि कोई टोपी पहन लेगा मुसलमान तो टोपी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया सब, महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश में, तुर्की में, जो ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी थी। सोचिए पतन क्या होता है, बर्बादी क्या होती है। यहाँ पर तुर्की का विभाजन कर दिया और यहाँ के राजा, यहाँ के धार्मिक, यहाँ के को खलीफा का शासन होता था। खलीफा एक इस्लामिक पद था। खलीफा क्या था, एक इस्लामिक पद था। अब खलीफा को जब इन्होंने किया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया। अरे खलीफा को कैसे तोड़ दिया। तो 20 में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन क्या कर दिया था, खिलाफत आंदोलन कर दिया। इतना प्रेशर पड़ा अंग्रेजों के ऊपर, इतना प्रेशर पड़ा अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों को वापस जाना पड़ा। लेकिन अंग्रेज है सभी सब, जाएगा सब ना, ऐसा दर्द देके जिसका कोई हद नहीं। कहा कि दुनिया के मुसलमान एकवट गया सब, खाली वो खलीफा के कहने पर पूरी दुनिया के मुसलमान एकवट जाएगा सब, तो ये तो कुछ कर देगा सब। ये कहा खलीफा से ही कहा कि सुनिए खलीफा कनपट्टी में बंदूक दिखाता है, ये संविधान बना है, इसको फॉलो कीजिए, आप रहेंगे राष्ट्रपति, आप रहेंगे राष्ट्रपति। और वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया। यहीं से कहवा दिया, खलीफा से ही कहवा दिया, आप कहिए कि खलीफा का पद मैं समाप्त करता हूँ, अब यहाँ से राष्ट्रपति। खलीफा का पद समाप्त कराया, नहीं से राष्ट्रपति कर दिया। अब जब आप राष्ट्रपति बन गए तो धार्मिक आदमी तो आपका बात नहीं सुनेगा। आज देखिए, आज दुनिया का कोई मुसलमान कौन किसी के कहने पे कौन एक में आएगा, कोई कुछ नहीं, लोग आपस में लड़ते रहेंगे। आप इनकी मुसलमानों में कितनी एकता है आप इस बात से समझ। यहाँ इजराइल है, ठीक है, ये बढ़िया से मार मारा, सबने देखा। ईरान ने हिम्मत जुटाया, ईरान ने मिसाइल मारा, किसके ऊपर होता है, कौन सही कौन गलत, अंतरराष्ट्रीय के पास ताकत वही सही है। समझ में आ गया। बीच में कतर था, ये देखिए कतर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, सऊदी अरब बीच में मार के गिरा दिया। समझ में गया, फिलिस्तीन वाले सऊदी अरब के भरोसे थे, बीच में मार के कौन गिरा दिया, सऊदी अरब। क्यों, इजराइल को फोन कर रहा है, हम मार के गिरा दिए, हमको मत मारिएगा प्लीज। कौन बोला, हम इस सब को समझाते हैं भाई, किकरों के चढ़ैला में मत आओ, इस सब कभी नहीं लड़ा है, जिन लड़ाई नहीं लड़ा। ये योग्य भी नहीं था, सब योग्य था टर्की। तो बैक सपोर्ट कर लिया ब्रिटेन का, कि ब्रिटेन इन सब से बहुत खफा खाए थे सब। आज भी देखिए टर्की बड़ी डेवलप है, हमारे लिए सरदर्द देखिए कि पाकिस्तान का साथ देता है, सरदर्द हमारे लिए है, बट वो तो है ना ससुरा डेवलप, हमारे लिए क्या बन गया सरदर्द। खलीफा के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर, और वहां पे क्या बन गया, राष्ट्रपति का विभाजन कर दिया था। यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं तुर्की के विभाजन को, समझ आ गया। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, एक समय कहा जाता है, एशिया और यूरोप के दोनों के बीच में पड़ता था। और ये तुर्की कैसा देश था, एक मुस्लिम देश था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंग्रेजों ने यहाँ वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं करें, इसी वजह से उन्होंने मुसलमानों का साथ भी मांगा था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सेवर्स की संधि होती है, तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है।
ये तो सबसे झूठ बोले थे सब। भारत में महात्मा गांधी से बोले थे सब कि आप भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कराइए सेना में, और अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो भारत के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। गांधी जी ने इतने लोगों को सेना में भर्ती कराया कि गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी। सेना में भर्ती कराने वाले को सार्जेंट कहा जाता है। बदले में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 18 में, तो 1919 में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा, ससुरों ने जलियांवाला बाग कर दिया। ये किसी के नहीं होते हैं सब, और दुनिया किसी की नहीं होगी, केवल ताकतवर की होगी। क्या किसकी होगी? ताकतवर की होगी। इस संधि के तहत मुस्तफा कमाल पाशा, तुर्की के खलीफा कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। इनका क्या किया? विरोध किया था। सेवर्स की संधि का विरोध किसने किया? मुस्तफा कमाल। भारत में इनके लिए क्या हो गया? खिलाफत आंदोलन। लेकिन बाद में तुर्की का विभाजन रद्द करना पड़ा। तुर्की को क्या घोषित कर दिया? गणराज्य घोषित कर दिया, और वहां पे कह दिया गया कि तुर्की का राजा न होकर अब क्या होगा? चुनाव की व्यवस्था होगी। 1924 में तुर्की के संविधान बना, और मुस्तफा कमाल पाशा को क्या बना दिया गया? राष्ट्रपति। मुस्तफा कमाल पाशा को क्या बना दिया? राष्ट्रपति। तुर्की वालों ने एक काम अच्छा किया था वहां पर, उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है, या आता तुर्क कहा जाता है, मतलब आधुनिक तुर्क का क्या कहा जाता है? जनक। बहुत डेवलप किया यहाँ पर। तुर्की वालों ने एक चीज वहां अपने देश में क्या था? रिलीजन एंड एजुकेशन दोनों को सेपरेट रखा। जिसको रिलीजियस बनना है रिलीजियस बनो, सेपरेट बनना है सेपरेट बनो, जिसको दोनों बनना है वो दोनों बनो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो दोनों बनना है, क्या बन सकता है? तो बन सकता है। क्या विभाजन कर दिया, और आधुनिक तुर्की का जनक किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत?